हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। साल 2024 में सफला एकादशी की मुहूर्त को लेकर असमंजस में है, तो आइए जानते हैं सही तारीख और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को करना श्रेष्ठ होगा। इसमें पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। पूजा, दान, रात्रि जागरण करने के लिए ये दिन शुभ रहेगा। पूजा समय सफला एकादशी के दिन 8:33 से दोपहर 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। एकादशी पर सूर्योदय से व्रत शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। व्रत पारण सफला एकादशी का व्रत 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:39 से सुबह 8:62 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:58 पर है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और कहते हैं कि जो लोग भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 जनवरी को साल की पहली एकादशी है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत उपवास कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल के समान होता है। अगर आप भी सफला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत कथा अवश्य सुने। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगर का राजा महिष्मत था। उसके 5 पुत्र थे। महिष्मत का बड़ा बेटा लुम्भक हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। उसकी इस प्रकार की हरकतें देख महिष्मत ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक वन में चला गया और चोरी करने लगा। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। एक बार अनजाने में ही उसने पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया। उसने पौष माह में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे होश आया। उठकर वह वन में गया और बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यास्त हो चुका था। तब उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल लेकर निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक रात भर सोया नहीं। इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार लुम्भक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। आकाशवाणी के बाद लुम्भक का रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि उत्तम हो गई, भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। सफला एकादशी के दिन यह कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।